हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। रेशियो प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ डू वॉच दैट और उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का हम 50 से 60% कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, रह गए हैं। जैसे कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉइन्स में एक बैग में इतने कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, और एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतनी एज बढ़ जाए तो इतने बढ़ने के बाद ये रेशियो बन जाता है तो इसकी एज कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, उनके भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इससे क्वेश्चंस रेगुलर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आते हैं। और कुछ ज़्यादा होप इसमें रहती नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग वैरायटीज़ लाए जाए। क्वेश्चंस वही हैं, वही 4-5 क्वेश्चंस उसी तरह के पैटर्न है, वही क्वेश्चन उसी पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर अभी भी आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो प्लीज़ दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका रेशियो प्रोपोर्शन कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और रेगुलर आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, और आप उसे कर पाओगे। ठीक है, और जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। और प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन फॉर ऑल डिटेल्स, ऑल स्टफ यू वांट टू नो। चलिए शुरू करेंगे। पिछला वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, इसको थोड़ा सा लेंदी नहीं रखेंगे और शॉर्ट में जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं समझाता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको और बार बार समझाता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करूँ? चलिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो कॉइन्स वाले आते हैं क्वेश्चन ना, ये रेगुलर आते हैं। और दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए। अगर कॉइन्स दिए गए हैं, ठीक है, या रुपीज़ दिए गए हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये बैग में या तो कॉइन्स दिए गए होंगे या रुपीज़ दिए गए होंगे। अगर कॉइन्स दिए गए हैं तो आपको इंटू करना है, अगर रुपीज़ दिया गया है तो आपको डिवाइड करना है। ये क्या बला है, अभी आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स। इसमें क्या है, हमारे पास कॉइन्स दिए गए हैं 25 के, 10 के और 5 पैसे के कॉइन्स है, इन द रेशियो 1:2:3 के। ठीक है, इफ़ देयर आर 30 इन ऑल, 30 रुपये सब मिला के हैं, सारे चिल्लर जो हैं 25 के, 10 के, 5 के सब मिला के 30 रुपये हैं पूरे बैग में, तो 5 पैसे के कितने कॉइन हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है, एसएससी रेलवेज में अक्सर ही आता है, बैंक्स में भी आता है, बहुत रिपीटली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए, हमारे पास आपको सम देखना है। सम हमारे पास क्या, सम हमारे पास रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। क्या चीज़ डिवाइड करना है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये जो दिए गए हैं ना, ये 25 पैसा, ठीक है, 10 पैसा और 5 पैसा, ठीक है, इनको हम कॉइन्स में चेंज करेंगे, सॉरी रुपीस में चेंज करेंगे, 1 रुपये में चेंज करेंगे। तो बताइए, 1 रुपये, अगर 25 पैसा हमारे पास है, 1 रुपये बनाने के लिए कितने 25 पैसे चाहिए, 4 चाहिए, 4 25 पैसे चाहिए, 4 कॉइन्स 25-25 के चाहिए, तो अभी 1 रुपया बनेगा। अगर 10 पैसा है, अगर 1 रुपया बनाना तो कितने कॉइन्स चाहिए, 10-10 कितने चाहिए, 10 चाहिए, तब 1 रुपया बनेगा। ठीक है, अगर 5 पैसा है, अगर 5 पैसा हमारे पास है, 5 पैसे का एक मान लीजिए कॉइन है हमारे पास 5 पैसे का, उसको हम 1 रुपया बनाना, कितने हम 5 पैसे लगाने पड़ेंगे उसके लिए, 20 5 पैसे, तब 1 रुपया बन जाएगा। अब ये रेशियो सबका बराबर हो गया। अब हमने क्या किया है, सब 1-1 रुपये बना लिए, सबको हमने रुपीज़ में चेंज किया है। ठीक है, अगर 50 पैसा होता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 50 पैसा होता तो कितने 50 पैसे चाहिए, 50 पैसे चाहिए हमको, जो हम उसको रुपए में बना लेंगे, दो दो 50 पैसे बनेंगे, हमें मिल जाएंगे, तो हमारे पास रुपया बन जाएगा ना। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला स्टेप यही है कि सारे जो पैसे हैं उनको हमको किसमें बनाना है, रुपीज़ में बनाना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, रेशियो क्या दिया हुआ है, 25 पैसे का और 10 पैसे का और 5 पैसे का रेशियो क्या है, 1:2:3 है। ठीक है, मतलब 1x है, 2x है और 3x है। ठीक, इतना क्लियर है। पहले कन्वर्शन मेथड, फिर आपको शॉर्टकट। पहले कन्वर्शन मेथड हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। अगर मैं होता ना तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा होता, पढ़ा होता और टिक करके चला गया होता आगे। कैसे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा वो मैंने कैसे किया होता। ठीक है, देखते रहिए।
अब 25 पैसे के 1 रुपये बनाने हैं, हमें कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे। हमारे पास क्या है, हमने पहले क्या बताया था, रुपीज़ है या कॉइन्स, हमें पहले में चेक करना पड़ेगा। हमारे पास सम क्या है, रुपीज़ है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 1x को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 25 के 4 बनाने हैं ना, प्लस 2x को किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास अगर 10 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाने कितना कितना चाहिए होगा हमको, 10 चाहिए होगा ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे। प्लस 3x, 5 पैसे का रेशियो 3x है, हमें 20 पैसे बनाने हैं, 1 रुपये बनाने हैं, तो 20 पैसे के कितने कॉइन हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सॉरी 5 पैसे कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 20 डिवाइड इक्वल टू 30। अगर ये समझ में आ गया आपके तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये जो हमने यहाँ डिवाइड किया है ना, अगर यही अगर मान लीजिए हमें 30 कॉइन्स दिए गए होते तो हम ये जो हमने डिवाइड किया है ना, इसी को हम इंटू कर देते। 4 इंटू एक्स, 10 इंटू 2x, 20 इंटू 3x इक्वल टू 30। अगर कॉइन्स दिए गए, हमें रुपीज़ दिए तो हम डिवाइड करेंगे। ये दो चीज़ें कॉन्सेप्ट याद रखिए, हर क्वेश्चन आपका कॉइन्स का हो जाएगा। अभी हमें कॉइन्स का भी लेंगे, घबराइए नहीं, अभी कॉइन्स का भी क्वेश्चन हम लेंगे, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम x निकालेंगे, ठीक है, x निकालेंगे। चलिए x निकाल लेते हैं। x हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। और ये आ जाएगा 5x प्लस 2 4x 3x इक्वल टू 30। तो ये आ जाएगा कितना, 9 और 12x इक्वल टू 30 इंटू 20। ये तकरीबन x इक्वल टू 30, जी 30, सॉरी 30, x इक्वल टू 30, x इक्वल 30 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, 5 पैसे के कॉइन पूछे गए ना। 5 पैसा कितना था, 5 पैसे का रेशियो क्या था, 3x था। x अभी हमने निकाला है, 5 पैसे का पूछा गया है ना, अभी x क्या निकाला हमने, 30, हाँ सॉरी 30 निकाला है, नहीं 50, ये होगा 50 होगा, सॉरी ये 50 है। 600 डिवाइडेड बाई 12, 50, ओके 50 होगा ये, ठीक है, ये 50 होगा भाई, मैं सोचूँ ये हो गया आपका आंसर। ये प्रोसेस समझ में आया आपको? अभी मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको। पहले ये प्रोसेस समझ में आया, क्या करना है आपको, ठीक है, प्रोसेस समझ में आया। देखिए मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको देखना है तो वापस वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एक बार मैं रफली कर देता हूँ क्या क्या मैंने बताया अभी 1:2:3 के रेशियो में पैसे आपके कॉइन्स आपके एक बैग में हैं। और मैंने अभी क्या बताया, जब आपको पैसे दिए गए हो, सम आपका पैसा दिया गया हो, सम जो सम होगा वो 30 सम पैसा दिया, तो आपको क्या करना है, उन रेशियो को उससे डिवाइड करना है जितने पैसे को हम रुपए में बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 25 पैसा है, हमें रुपया बनाना है, तो हमें कितने 25 पैसे इस्तेमाल करने होंगे, 4, तब हमारा 1 रुपया बनेगा। अरे 50 पैसा है आपके पास है, ठीक है, 50 पैसे कितने कॉइन चाहिए कि 1 रुपया बन जाए, 2 कॉइन। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया गया है इसको उससे डिवाइड करेंगे जितने हमने उसको बनाने के लिए कॉइन्स इस्तेमाल किए। 25 को 1 रुपया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किए, 4 कॉइन्स। तो x को पहले वाले को, ये 25 पैसा वाला पहला था, इसको 4 से डिवाइड किया, प्लस किया, ठीक है। अगला 2x है, 2x हमारे पास 10 पैसा है, 10 पैसे को रुपये में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने कॉइन्स इस्तेमाल करने होंगे, हमें 10 कॉइन, 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर तब जाके हमारा रुपया बनेगा, तो डिवाइड किया हमने 10 से। इसी तरह आखिरी 5 पैसा था, उसका रेशियो 3x था, डिवाइडेड बाई 20। अगर 5 के हमें 1 रुपया बनाना है 5 के, तो हमें कितने इस्तेमाल करने होंगे, 20, तो डिवाइडेड 20 इक्वल टू 30, जितना हमें टोटल अमाउंट दिया गया है। x निकाल ले, ठीक है। और पूछा क्या गया है, 5 पैसा, 5 पैसे का रेशियो क्या था, 5 पैसे का रेशियो 3x दिया हुआ था, x हमारा निकला 50, 3 इंटू 50, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए अगर मैं होता इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, देखिए अगर मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा होता, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स 25, 10, 25 इन द रेशियो 1:2:3, इफ देयर इज ₹30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसा इन देयर। अच्छा 5 पैसा, 3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 150 आंसर। मैं आगे बढ़ गया होता, कितना मिनट लगा मुझे, 2 सेकेंड, 2 से हार्डली 3 सेकेंड। 150 मैंने कैसे बता दिया, देखिए
अगर आपको याद होगा हम लोगों ने x कितना निकाला था 50, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था, इससे मल्टीप्लाई किया था ना, 5 पैसे का 3x से मल्टीप्लाई किया था, 3 इंटू 50 किया था तो 150 आया था। किया क्या था हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, 3x से, तभी तो 150 आया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन क्या है आपके पास, 50, 100, 150 और 200। ये 50 3 का मल्टीपल है, नहीं है। 100 है, नहीं है। 200 है, नहीं है। 150 है, जी हाँ, यही 3 का मल्टीपल बचता है। मतलब हमारा जो आंसर है 150 है। 150 हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास 150 होता, 120 होता ऑप्शन, और 100 और 50 होता, तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आ गए। 150 भी 3 का मल्टीपल है और 120 भी 3 का मल्टीपल है। देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ कुछ और है, मतलब 95 है, यहाँ पे 95 है और 150 है, तो आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है और वही आंसर है। टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे पूछता मान लीजिए रेशियो 4:5:8 का है, और ऑप्शन आपके पास दिए हैं 64, 63, 62, 61। ठीक है, ये मान लीजिए ये 25 पैसे कॉइन है, ये 50 के हैं और 1 रुपए के हैं। वो पूछ रहा है कि 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे। 1 रुपए क्या, 8 का मल्टीपल आना है। आपका ऑप्शन में क्या है, 8 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 64 आपका आंसर आना है। ठीक है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसने 8 के 2 मल्टीपल ऑप्शन में 64 और 48 दिया होता तो आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। यही होता है क्वेश्चन, ऐसे ही आता है पेपर। वो जो बैंक्स के पेपर आते हैं ना, वो होते नहीं है इतने लंबे, लेकिन हम उसमें बनाते हैं उन्हें सॉल्व करके। वो ऑप्शन पे आप नज़र नहीं जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और इस तरह की होती है। रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत होती है। एक तरह का इसी तरह का एक क्वेश्चन कॉइन्स का भी हम लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई कॉइन्स वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, कॉइन्स होगा तो क्या करना होगा हमको, अगर कॉइन्स दिया गया होगा, अगर सम कॉइन्स दिया गया है तो हमने क्या कहा था, आपको इनटू करना है। अगर रुपीज़ दिया गया होगा तो हमने क्या कहा था, आपको डिवाइड करना है रेशियो को। ठीक है, कितने कॉइन्स लगेंगे उसको डिवाइड या मल्टीपल करना है, वो आपको यहाँ से देखना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया क्या हमारे पास, 1 रुपीज़ दिया हुआ है, 50 पैसा दिया गया है और 25 पैसा दिया है। ठीक है, राइट। रेशियो क्या है, 5:3:1 का है। ठीक है, हमारे पास सम क्या है, कॉइन्स। ठीक है, अब देखिए 1 रुपीज़ को 1 रुपये बनाने के लिए कितने कॉइन चाहिए, 1। अरे 1 रुपये का कॉइन तो 1 ही रुपया, 1 ही कॉइन चाहिए ना। हाँ ठीक है, 5x को 1 से मल्टीपल कर दिया प्लस। ठीक है, अब 50 पैसे को 1 रुपया बनाना है, कितने कॉइन्स हमें चाहिए, 50 के 2 चाहिए। ठीक है, तो 3x किसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, अब 25 पैसा है, कितने में 25 पैसा चाहिए कि हमें 1 रुपया हो जाए, कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो इसको x को 4 से मल्टीपल कर दिया। सम कितना दिया हुआ है, 465। ठीक है, अब देखिए आ गया 5x प्लस 6x, ठीक है, प्लस 4x। ठीक है, इक्वल टू 465। ये आ जाएगा कुछ 15x। ठीक है, इक्वल टू 465, x इक्वल टू 31। पूछा क्या हमसे, सबके रिस्पेक्टेड सब सारे कॉइन्स पूछे हैं। तो x आ गया हमारे पास, x 31 आ गया। अब इसमें इस वैल्यू में x की वैल्यू रख के आंसर मिल जाएगा। मतलब 5 इंटू 31, ठीक है, पहला इस टू 6 इंटू 31, दूसरा, तीसरा 4 इंटू 31, क्या आ गया 155 इस टू 18 6, ठीक है, 4 124। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये पहला। ठीक है, कॉइन्स था इसलिए हमने यहाँ पे इंटू किया। अगर यही 5x होता, अगर और 3x होता, 1x होता, अगर सम हमारे पास रुपीस में दिया हुआ था तो हम क्या करते, इसको 2 से डिवाइड करते, इसको 4 से डिवाइड करते, इसको 1 से डिवाइड करते, फिर प्लस कर लेते। लेकिन कॉइन्स हमारे पास, सम जो है हमारे पास वो कॉइन्स है, तो हम क्या करेंगे, इंटू। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक देखो, रेशियो क्या है 5:3:1। हमारा जो आंसर होगा वो इसी रेशियो में होगा। ठीक है, ये मतलब ये सारे होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। ये 5 का मल्टीपल है, हाँ ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है, हाँ है, ये 1 का, ठीक है, ये 5 का मल्टीपल है, पहले ही 5 का मल्टीपल नहीं है,
ये 5 का, ये भी पहला ही 5 आगे हम देखेंगे नहीं, ठीक है ये 5 का मल्टीपल है लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है। आंसर, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। रेशियो जो होता है वो आंसर उसी का मल्टीपल आता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। पहले आप क्वेश्चन करने से पहले आप रेशियो मैच कर लीजिए, क्या ऑप्शन से सारे ऑप्शन से क्या एलिमिनेट हो रहा है। अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो सॉल्व करना शुरू करिए, अगर एक ही ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। कितना इजी था और कितना लेंदी हमने प्रोसेस किया वहाँ पे, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन आते तो आपको वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और पॉइंट्स का ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4, ठीक है। अमाउंट टू बी इतना, ठीक, हमारे पास क्या दिया है, रुपीज़ दिया हुआ 206। टोटल सम क्या हमारे पास है, पहले देखेंगे हम सम क्या है। तो हमें करना क्या है, डिवाइड करना है, रेशियो से सारे कॉइन्स को डिवाइड करना है, ठीक है। पहली चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए। हमारे पास रेशियो क्या है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 10 पैसे का। रेशियो क्या है, 5:9:4 का है, ये रेशियो है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, क्योंकि रुपीज़ ना कि कॉइन, हमारे पास सम कॉइन नहीं है, इनटू नहीं करेंगे, हमारे पास क्या है, रुपीज़ है, तो क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए 5x डिवाइडेड बाई हाउ मच, 50 पैसे को 1 रुपये बनाने कितना चाहिए, 2 पैसे, आ गया समझ में। 9x डिवाइडेड बाई हाउ मच, 25 पैसे को अगर रुपये में बनाने कितने 25 पैसे में लगेंगे, 4 लगेंगे ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 10 पैसा है, इसको हमें 1 रुपये बनाने कितने 10 पैसे लगेंगे, 10 पैसे 10 बार लगेंगे। कितना सम कितना दिया है, 206, ठीक है, सिंपल था। एलसीएम निकाल लीजिए, 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10, 50x प्लस ये आ जाएगा 5 9 45, ठीक है, प्लस 10 2 280 206, ये कुछ आ जाएगा, ये कितनी 2 टाइम, सॉरी ये 4, ओके ये 4 है ऊपर, ना कि 4x है, ठीक है, ये 4x है, तो ये कुछ 10 4 8 आएगा। और ये साफ कर देता हूँ मैं इसको। ये मिस्टेक्स हम एग्ज़ाम में करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और करते चले जाते हैं, फिर बाद में हमारा आंसर नहीं आता है, ठीक है। ऐड कर लें, कितना आ जाएगा, ये 103x अपॉन 20 इक्वल टू 206, ये 2 टाइम चला जाएगा, x हमारा आ जाएगा कुछ 40। पूछा क्या गया हमसे, सम पूछा गया है, मतलब सम मतलब कहाँ गया, ये रेशियो, इसका सम पूछा गया है, मतलब 5x 4x और 9x जो तीनों हैं इनका सम पूछा गया है। मतलब इनको कितना हो जाएगा, इनको सम करें कितना आएगा, 5x प्लस 4x प्लस 9x कितना आएगा, ये 9 9 18x, x हमने क्या तक कितना निकाला है 40, 18 इंटू 40 कितना आ जाएगा, ये 720। हमारा आंसर क्या है, 720। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि शॉर्ट ट्रिक कहाँ थी, शॉर्ट ट्रिक कहाँ थी, कहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक इसको बिना सॉल्व किए कर सकते थे, वो यहाँ थी। आपसे सम पूछा गया ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सम। सम आपका क्या है, 5x प्लस 9x प्लस 4x इक्वल टू 18x। 18x आपको x निकालना है, आप x छोड़ दो, भूल जाओ x। आपका आंसर जो है वो 18 का मल्टीपल है, ऑप्शन ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, दिस विल बी आवर आंसर, सिंपल, कोई करने की जरूरत ही नहीं थी। जब उसने सम पूछा है, हमने सम किया, 18x आया, हमें x निकालना है। हम x क्यों निकालें भाई, हमें देख लें हमें 18 का मल्टीपल ऑप्शन में है कि नहीं है, जो है वही आंसर। अगर 2 18 के मल्टीपल निकल आते देन आप कह सकते थे कि पेपर लेंदी था, हमें सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। आ रहा समझ में बात, बहुत इजी ट्रिक्स हैं, अगर इनको आप लागू करेंगे अपने उस पर एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए करना क्या था आपको, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते तो क्या करते, पूरा करते, आप देखते अच्छा इतने 50 पैसा 25 10 पैसा कॉइन्स इन द इतने के रेशियो में है, ठीक है भाई। अमाउंट हैज़ बिन इतना, ठीक, अमाउंट 206 दिया हुआ, ठीक है। टोटल पूछा है, टोटल कॉइन्स मतलब 5 + 9 + 4 के कॉइन्स पूछा है, मतलब 18x पूछा है। 18x मतलब 18 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं, ख़त्म।
हाउ मच इट विल टेक, हार्डली 3 to 4 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये होता और 720 भी होता, तब आप क्या करते हैं, आपका 2 मल्टीपल 18 के, तब आप क्या करते? तब आज तो घर से तो दिमाग बनाए, आज तो मैं तुंगा मारूंगा, आज तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं इसको मारूंगा, तुंगा मारूंगा मैं। तो आपको करना पड़ता, तब आप कह सकते थे क्वेश्चन पेपर लेंथी था। ठीक है, चलिए आगे, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम शायद किया था, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज 7:8 के रेशियो में। ठीक है, इन द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 7x और 8x। ठीक है, ये था, और 20% बॉयज़ बढ़ा दिए गए हैं, मतलब 7x में 20% बॉयज़, मतलब 120% बॉयज़ बढ़ा दिए गए हैं, और 8x में लड़कियां कितनी बढ़ाई गई हैं, 10%, 110% लड़कियां बढ़ गई हैं। हमसे रेशियो पूछा है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको और बताऊं, एक चीज़ और बताता हूँ, 7x 8x बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, तो जो आपका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं, ये 7 का है, ये 8 का नहीं, लेकिन ये 7 का दिख तो रहा है आपको। ठीक है, होपफुली ये आंसर हो सकता है। ठीक है, हम श्योर नहीं है, लेकिन ये आंसर हो सकता है। सी कुड बी योर आंसर। ठीक है, हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम सी टिक मार के आगे बढ़ जाए। चलिए हम देखते हैं क्या वाकई ये आंसर है सी। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको हम 20 से काट देते हैं, 7x इंटू 6/5 इस टू, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 88x अपॉन 10 हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 42, आई थिंक 42, यहाँ कर लेते हैं, 42x अपॉन 5 इस टू 88x अपॉन 10। ठीक है, चलिए ले लेते हैं एलसीएम, 5 आ गया, ये आ गया कुछ। ठीक है, अब क्या कर दिया हमने, यहाँ आ गया 84 आ जाएगा ना, ये 2 टाइम जाएगा, और 88 रेशियो क्या है हमारे पास, 84 88 किससे कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल होगा, 21 22। सी आंसर सही था, सी आंसर जो हमने गेस किया था वो सही था। इसका ये मतलब है, कहने का ये मतलब है मेरा, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया था वो 7:8 के रेशियो में दिया गया था, 7x और 8x। कुछ भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, 7 इंटू बॉयज़ 120 बढ़ रहे हैं। ठीक, कल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन में कल किया था हम लोगों ने, शायद याद है आपको, 110। ये जो है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब पहला जो है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 7 कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन 8 जो है वो कैंसिल हो रहा है। देख रहे हैं, 8 कैंसिल होता है, 7 कभी कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 7 का मल्टीपल है नहीं, डिविजिबल में 7 का मल्टीपल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कुछ भी यहाँ पे होगा, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए था। हमारा ऑप्शन जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए था, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 7 का मल्टीपल, मतलब सी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे 8 है इंटू 110 है अपॉन 100 है, देखिए 2 टाइम चला जाएगा, ये 25 टाइम चला जाएगा, लेकिन ये 8 नहीं रहा, ये 2 के मल्टीपल में चेंज हो गया, ये क्योंकि कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ 7 इट्स 120 अपॉन 100 था। ठीक है, ये 7 से कहीं कैंसिल हो नहीं सकता, क्योंकि 7 का डिविजिबल है ही नहीं, लेकिन हमारा 8 का डिविजिबल हमारे पास मिल रहा था ना, तो 7 जो है वो आखिरी तक रहेगा। तो हम ऑप्शन में क्या करेंगे, ऑप्शन जाके देखेंगे क्या हमारे पास 7 का मल्टीपल है क्या। तो हमने ये देखा 7 का कि पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, लेकिन तीसरा हमें 7 का मल्टीपल है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। आ रहा समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चंस करने की ट्रिक्स है। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीके आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 3:5। ठीक है, वी शुड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ नंबर, देन द रेशियो बिकम 12:23। ठीक है, व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एज में भी आते हैं, एज प्रॉब्लम्स में आते हैं कि व्हेन गीता एंड सीता का एज रेशियो 3:5 है, फिर 9 साल बाद
उनका रेशियो इतना इतना हो गया, तो एज कितनी है सीता की या गीता की, इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी इसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न पे आए, इसी पैटर्न पे सॉल्व कर दिए जाते हैं। देखिए 3x और 5x है। देखिए अभी ट्रिक बताऊंगा मैं। 3x 5x है, -9 दोनों माइनस किया गया और रेशियो क्या बन गया, 12:23 का रेशियो बन गया। सबसे सिंपल है, ये आपको हर किताब में मिल जाएगा, हर जगह आपको दिया गया होगा, इस तरह से आप करना जानते भी होंगे। ठीक है, यहाँ से x निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 3x - 9 × 23 हो जाएगा इक्वल टू 5 - 9। x निकाल लें हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ 9 69x माइनस 9 3 27 2 क्या कैरी 20 इक्वल टू 60x माइनस 108। तो कुछ इधर आएगा तो ये 9x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कुछ 99, हाँ ठीक है 11 आ गया। पूछा क्या गया हमें, स्मॉलर कौन थी, 3x और 5x में स्मॉलर कौन था, 3x वाली। 3 को हमने क्या कर दिया 11 से मल्टीपल किया। क्या हमने ट्रिक किया, क्या हमने आखिरी में आके हमने क्या किया, 3x से मल्टीपल किया ना, x हमने निकाला, ये किया क्या 3 का मल्टीपल, 3 से मल्टीपल किया। हमें ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 23 है, नहीं है। 27 हाँ है, 31 नहीं है, 33 है। हमारे पास दो ऑप्शन आए 27 33, ऑप्शन 27 33। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि बेटा सॉल्व करो। ठीक है बेटा सॉल्व करो। ठीक है, अगर यहाँ पे 28 होता, बेटा सॉल्व मत करना, ऑप्शन देखना, टिक मारना, चले जाना आगे। ठीक है, पेपर इजी बनाया है मैंने। अगर वो कह रहा है कि 27 है 33 है, इसका मतलब आपके पास कोई चारा बचता ही नहीं। अब आप x की वैल्यू आपको निकालनी है, तभी आप बता पाओगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन आता है तो ये है मॉडरेट लेवल का, वो आता है तो उसे कहते हैं इजी लेवल का, जिसे बना देते हो आप सॉल्व करके डिफ़िकल्ट। ठीक, फिर कहते हो पेपर आया है डिफ़िकल्ट। ठीक है, होता क्या है वो इजी होता है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। इसे टफ नहीं कहते, इसे मॉडरेट कहते हैं। टफ तो अभी बहुत अलग चीज़ हो गई, आप रहने दो। ठीक है, मॉडरेट लेवल का। ठीक है, वैसे भी अगर आप घर से कसम खा के आए थे कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपने देखा कि 3 स्मॉलर नंबर 3x का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये दोनों हैं। अब आप सॉल्व करना ही नहीं चाहते, अरे यार टाइम ख़राब हो जाएगा, क्या करूँ, अक्कड़ बक्कड़ करना और कोई एक टिक कर देना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप ये करना चाहते हो, वैसे अवॉइड करना, लेकिन एसएससी और रेलवे वाले कर सकते हैं ये, बैंक वाले नहीं करें। ठीक है, बैंक वाले प्लीज़ ना करें, एसएससी और रेलवे वाले कर सकते हैं ये। ठीक है, अगर टाइम कम है, आपके पास दो ऑप्शन है 27 और 33, और दोनों 3 के मल्टीपल हैं। अगर आपको एक चॉइस करना है, ठीक है, तो कर सकते हो आप। ठीक है, कर सकते हो आप। होपफुली दो में अगर ऑप्शन आपके पास टाइम कम है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है ख़त्म। जितने क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से आते थे मैंने सारे सॉल्व करके दिखा दिए हैं, सारे की ट्रिकें बता दी हैं। प्लीज़ इन सब क्वेश्चनों को और बुकों में ढूंढिए और बुक से लगाइए, इन तरह क्वेश्चन जितने आते हैं उन सबको सॉल्व करिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।